नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए हितोपदेश का अध्ययन करा रहे हैं। हितोपदेश, हित अर्थात कल्याण, उपदेश उपदेश, कल्याणकारी उपदेश जिसके अंतर्गत निहित हैं वह है आपका हितोपदेश। हितोपदेश का मित्र लाभ आपके कोर्स में बच्चों। हितोपदेश जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी उपदेशात्मकता, अर्थात उपदेश शैली में इसमें कथाएं कही गई हैं जो कि सर्वसाधारण को व्यावहारिक जीवन के आदर्श एवं सिद्धांतों की ओर प्रवृत्त करती हैं। पशु पक्षियों की साधारण कहानियां विद्यमान हैं। कहानियों के द्वारा जो मनुष्य है उसमें जीवन में सदाचार का पालन किया जाए, इसकी ओर विशेष ध्यान दिया गया है। हितोपदेश का उद्देश्य मानव जीवन या मानव समाज जो है उसको व्यवहार कुशल एवं राजनीति पटु तथा सदाचारी बनाना है। इसका संबंध किसी वर्ग विशेष से न होकर मानव मात्र से है। इसमें स्थान स्थान पर अनेक सदाचार परक श्लोक उपलब्ध हैं जो कि प्राचीन स्मृतियों नीति ग्रंथों से लिए गए हैं। फिर भी यह ग्रंथ धर्मशास्त्र की भांति मानव के लिए विधि निषेध विधान नहीं करता, अपितु साधारण कहानियों के द्वारा लोक सामान्य को सदाचार के मार्ग की ओर प्रशस्त करता है। इसमें मानव मात्र के कर्तव्यों को तथा उसके दैनिक जीवन एवं पारस्परिक संपर्क को की जो भी सामान्य बातें हैं उनकी विवेचना की गई है, जिससे कि मनुष्य इन नीतियों एवं व्यवहारों के अनुसार चलकर अपने जीवन को सफल बना सके। सर्वप्रथम मंगलाचरण देखेंगे बच्चों। मंगलाचरण, मंगल स्तुति यानी जो हमारे आराध्य हैं उनकी स्तुति करना। यह आप सब जानते हैं कि जब हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, जिससे कि हमारा जो कार्य है वह सफलतापूर्वक बिना किसी विघ्न के पूर्णता को प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से जब ग्रंथकार, कोई भी ग्रंथकार जो है, चाहे वह नाटक की रचना करे, काव्य की रचना करे, गद्य की रचना करे, तो सर्वप्रथम अपने जो ग्रंथ है उसके प्रारंभ में मंगलाचरण करता है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए यहाँ कवि जो हैं वो मंगलाचरण कर रहे हैं। तो देखिए, सिद्धि साध्ये सताम अस्तु प्रसादात तस्य दुर्जटे जानवी फेन लेखे यन मूर्धनि शशिनहा कला। यन मूर्धनि जिनके सिर पर शशिनहा कला चंद्रमा की कला, जानवी फेन लेखा एवं गंगा जी के फेन अथवा झाग की रेखा के समान विरासते सुशोभित हो रही है। तस्य धूर्जटे उन भगवान शिव के प्रसादात अनुग्रह के द्वारा सताम साध्य सिद्धिम अस्तु, जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके जो भी अभिलाषित कार्य हैं वे सफलता को प्राप्त करें। अर्थात भावार्थ यह है कि भगवती गंगा की फेन लेखा के समान जिनके ललाट पर चंद्रकला शोभायमान है, उन भगवान शिव की कृपा से सज्जनों के मनोवांछित जो कार्य हैं वो सिद्ध हों, सफल हों। तात्पर्य यह है कि जो सज्जन सदाचारी तथा सद्व्यवहार करने वाले होते हैं, ऐसे ही लोगों पर भगवान शिव की कृपा दृष्टि होती है, जिससे उन्हें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। वस्तुतः यह मंगलाचरण श्लोक है। कवि ने इसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति कर अपने इस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति की कामना की है तथा सज्जनों की कार्य सिद्धि के लिए भी मंगल कामना की है। गंगा जी का नाम
एक नाम जाह्नवी है। कहा जाता है कि जब भगीरथ अपनी तपस्या के उपरांत भगवान परमेष्ठी को प्रसन्न कर गंगा जी को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। फलतः जब गंगा जी बड़े वेग से उनके साथ पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी तब मार्ग में जन्नू नामक ऋषि जो हैं उनकी यज्ञशाला पड़ी। गंगा जी ने अपने प्रबल वेग के द्वारा यह धारा में उसे बहा दिया। जो क्रुद्ध जन्नू मुनि हैं उन्होंने जो गंगा हैं उनका पान कर लिया। भगीरथ तथा अन्य मुनियों की प्रार्थना पर जन्नू मुनि ने गंगा को कर्ण के विवर से निकाल दिया। इस प्रकार वह जन्नू की पुत्री हुई अर्थात जाह्नवी और उनका दूसरा नाम पड़ा जाह्नवी। विशेष देखेंगे यस्य मूर्धना तस्मिन। मूर्धा शब्द यहाँ ललाट के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कला तु षोडशी भागा। जाह्नवी जन्नो अपत्यम स्त्री। जाह्नवी जन्नो अपत्यार्थे अण और प्रत्यय हुआ है। धूर्जटी धू भारत भूता जटी जटा यस्य सा। सिद्धि सिद्ध धन तिन सफलता। साध्य साध धन ऋच धन यत। प्रसादः प्रय धन सद धन घय सताम। कवि का यहाँ इससे विशेष तात्पर्य अध्ययनशील सदाचारी विद्यार्थियों से है। अब जो कवि हैं वो ग्रंथ से उपादेयता, जो हितोपदेश ग्रंथ है उसकी रचना किस उपादेय अथवा किस उद्देश्य को लेकर के की गई है या किस उद्देश्य की पूर्ति ग्रंथ के द्वारा होती है वो बता रहे हैं। श्रुतो हितोपदेशो अयम पाटवम संस्कृत उक्तिषु वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम नीति विद्याम दधाति च। श्रुतः अयम हितोपदेशः, यह श्रुतः अथवा अधीत पढ़ा हुआ, गुरु के मुख से पढ़ा हुआ यह ग्रंथ जो है हितोपदेश संस्कृत उक्तिषु पाटवम, संस्कृत संभाषण में कुशलता, सर्वत्र वाचाम वैचित्र्यम, सर्वत्र संस्कृत शब्दों के प्रयोग में वैचित्र्य को और नीति निष्णातता को, विद्या को क्या करता है, ददाति प्रदान करता है। अर्थात जो हितोपदेश नामक ग्रंथ है उसके अध्ययन से मनुष्य को संस्कृत भाषा बोलने में निपुणता, सर्वत्र संस्कृत भाषा के प्रयोग में विशिष्टता एवं नीति विद्या में कुशलता प्राप्त होती है। इसलिए हमें हितोपदेश जो ग्रंथ है उसका अध्ययन करना चाहिए। अब विद्या की प्रशंसा करते हुए कवि कह रहे हैं, इसमें बच्चों टिप्पणियां और देख लीजिए आप। पाटवम पटोर भावा इत्यर्थे पटु शब्दात् भावे अण हितोपदेशः हितकारी उपदेशः यस्मात् सा हितोपदेश नामा ग्रंथा। संस्कृत उक्तिषु संस्कृता उक्तया तासु वैचित्र्यम विचित्रस्य भावा नीति विद्याम निधन तिन धन विद धन क्यप नियते लभ्यते स्वाभिष्ट पदार्था यया सा नीति अथवा नियते प्राप्यते स्वाभिष्ट सिद्धि अनिया नीति स्वाभिष्ट साधनाकुलो लोक व्यवहारा। हितोपदेशो हित धन उपदेश यहाँ गुण संधि है। संस्कृत उक्तिषु यहाँ भी बच्चों गुण संधि है। उपदेशो अयम यहाँ पूर्व रूप संधि है। आगे विद्या की प्रशंसा करते हुए कवि कह रहे हैं, देखिए, अजर अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतियेत ग्रहित इव केसेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। कह रहे प्राज्ञा जो प्रकृष्ट ज्ञान से संपन्न है अथवा बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को अजर अमरवत, अजर यह अर्थात वह कभी वृद्ध नहीं होगा, अमरवत और अमर के समान, विद्याम अर्थम च चिंतियेत जो विद्या है और अर्थ जो है अर्थात धन की प्राप्ति जो है उसके विषय में विचार करना चाहिए या उसके लिए चिंतन करना चाहिए। ग्रहित इव केसेषु मृत्युना धर्मम आचरेत, और मृत्यु ने सिर के बाल पकड़े हुए हैं अर्थात मृत्यु मेरे निकट ही विद्यमान है, इस प्रकार सोच करके धर्म का आचरण करना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य को यह समझकर कि हम कभी वृद्ध नहीं होंगे और ना मरेंगे, यह समझ करके विद्या और धन का अर्जन करते रहना चाहिए या कमाना चाहिए, किंतु यह समझकर कि हम अभी मरने वाले हैं धर्म का निरंतर आचरण करते रहना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है उसको करने के लिए बाद में हमारे पास समय नहीं रहेगा। विशेष लिखेंगे तो प्राज्ञा प्रकर्षेण जानातीति, प्रज्ञा प्रज्ञा ए प्राज्ञा स्वार्थे अण, अजर अमरवत न विद्यते जरा वार्धक्ये यस्य सा अजरः अथवा न जीर्यते इति अजरा न म्रियते इति अमराः,
अजरश्च असौ अमरा सा इति अजरा अमरवत् तुल्यार्थवती ग्रहीता गृह कर्मणि तय केसेषु अत्र कर्मणि सप्तमी चिंतियेत उपाजीयेत इत्यर्था विद्याम शास्त्र ज्ञान और कला ज्ञान अर्थम द्रव्य और धन। आगे श्लोक देखेंगे बच्चों। सर्वद्रव्येषु विद्या एव द्रव्यम आहु अनुत्तमम आहार्यत्वात् अनर्गत्यात् अक्षयत्वाच्च सर्वता। कह रहे हैं सर्वदा आहार्यत्वात्, सर्वदा यानी समस्त कालों में, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में जो विद्या है वो कैसा है? आहार्यत्वात्, कोई भी चोर उसको चुरा नहीं सकता है, अर्थात चोर आदि जो हैं वो उसका हरण नहीं कर सकते। ये आप सब जानते हैं विद्या जो है वो कैसा होता है? गुप्त धन होता है, दिखाई नहीं देता है, इसलिए चोर उसका हरण नहीं कर सकते। अनर्घत्वात्, और विद्या कैसा है? अमूल्य धन है, यानी मूल्य देकर के यह प्राप्त नहीं की जा सकती, तो कैसी है? अमूल्य है। और अक्षयत्वाच्च, और कभी विनष्ट होने योग्य नहीं है, इसलिए ये कैसा है? अक्षय धन है। विद्या एव अनुत्तमम द्रव्यम आहु, इस कारण से अर्थात जो विद्या है वह सभी कालों में ना चुराने योग्य, सभी कालों में विद्यमान रहने वाली, ना चुराने योग्य, अमूल्य और अक्षय है। इसलिए समस्त अन्य जो पदार्थ हैं वो कैसे हैं? एक तो सब कालों में नहीं रहते, वो कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। दूसरा, चोर उनको चुरा सकता है, मूल्य देकर के उनको खरीदा जा सकता है, समय आने पर वो नष्ट भी हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो अन्य पदार्थ हैं उनमें विद्या रूपी जो धन है वो कैसा है? यह द्रव्य जो है वह सर्वश्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा कहा गया है। विद्या जो है सर्वोत्तम धन होता है, क्योंकि इसे ना तो कोई चुरा सकता है, ना इसे धनादि देकर के कोई खरीद सकता है, ना विद्या कभी नष्ट ही होती है, अपितु व्यय करने पर और अधिक वर्धन को ही प्राप्त होती है। विशेष देखेंगे बच्चों। आहार्यत्वात्, हर्तु योग्य हार्या, न हार्या आहार्या तस्या भावा तस्मात्। अनर्धित्वात् नास्ति अर्था, अर्धा मूल्यम यस्य सा अनर्घा तस्या भावा तस्मात्। नास्ति क्षय विनाशः यस्य सा अक्षया तस्या भावा तस्मात्। सर्वद्रव्येषु सर्वाणि च तानि द्रव्याणि तेषु उत्तमम यस्मात् तत् अनुत्तमम। आगे देखिए। संयोजयति विद्ये नीचिकापि नरम सरित समुद्रम ए दुर्धर्षम नृपम भाग्यम अतः परम। कह रहे हैं कि नीचगापि, निम्न प्रकृति में बहने वाली जो नदी है वह दुर्धर्षम समुद्रम एव, जो निम्न तुच्छ तिनके आदि जो पदार्थ हैं उनको भी दुर्धर्षम, जो अत्यंत कठिनाई से प्राप्त करने योग्य गंभीर समुद्र है उसको प्राप्त करा देती है। उसी प्रकार से विद्या जो है वह निम्न व्यक्ति को भी दुर्धर्षम नृपम संयोजति, जो अत्यंत कठिनाई से प्राप्त करने योग्य राजा वगैरह हैं उनसे भी मिला देती है। अतः परम भाग्यम, अतः भाग्य ही उसके क्या होता है? बलशाली होता है, अथवा उससे आगे भाग्य ही उसका बलशाली हुआ करता है। कह रहे कि जो विद्या है वो कैसी होती है? जो दुर्धर्ष है, जो हमारे द्वारा प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसी वस्तुओं से भी हमें प्राप्त करा देती है। जैसे कि नदी में, सरिता में गिरी हुई जो तिनका है, कोई भी पत्थर का कण है, मिट्टी है, धूल मिट्टी वगैरह जो है वो सब सरिता के माध्यम से कहाँ पहुँच जाती है? सागर को प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से विद्या से युक्त व्यक्ति जो है दुर्धर्ष राजमहल को भी प्राप्त कर लेता है, उसके आगे उसका भाग्य ही आधीन हुआ करता है। इसलिए मनुष्य को विद्या अर्जन करते रहना चाहिए। यह विद्या की प्राप्ति करना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। भावार्थ यह है कि विद्या के बल से साधारण मनुष्य जो है वह भी दुष्प्राप्य राजा के पास पहुंच जाता है और फिर भाग्यानुसार फल की प्राप्ति करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक तुच्छ नदी में पड़ा हुआ तुच्छ तृण भी दुर्धर्ष समुद्र में पहुंच जाता है। विशेष देखेंगे। दुर्धर्षम दुखेन दृश्यते आक्रम्यते प्राप्यते वा तम संयोजति समधन युज धन अणिच धन लट नृपम निर्णपातितम नीचगा नीचम निम्न स्थानम नीच पुरुषम च गच्छति या सा नीचगा समुद्रम मुद्राविरत्नै सहिता तम।
समुद्रम। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।